श्रीमती कुंती देवी ने कहा, हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे ब्रह्मांड के आत्मा, हे विश्वरूप, कृपा करके मेरे स्वजनों पांडवों तथा विष्णुओं के प्रति मेरे स्नेह के बंधन को काट डालें। श्री भगवान का भक्त तो श्री भगवान से अपने लिए कुछ भी मांगने में लजाता है, लेकिन गृहस्थों को कभी कभी बाध्य होकर श्री भगवान से कुछ याचना करनी पड़ती है, क्योंकि वे पारिवारिक स्नेह की ग्रंथि से बंधे होते हैं। श्रीमती कुंती देवी को यह पता था, अतएव उन्होंने श्री भगवान से प्रार्थना की कि वे उनके स्वजनों पांडवों तथा विष्णुओं के प्रेम पास को काट दें। पांडव उनके अपने पुत्र थे और वृष्णि उनके पितृकुल के सदस्य थे। भगवान श्री कृष्ण इन दोनों परिवारों से समान रूप से संबंधित थे। दोनों ही परिवारों को श्री भगवान की सहायता की आवश्यकता थी, क्योंकि दोनों ही श्री भगवान के समर्पित भक्त थे। श्रीमती कुंती देवी की इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण उनके पुत्रों अर्थात पांडवों के साथ रहें, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के ऐसा करने से कुंती के पितृकुल के लोग इस लाभ से वंचित रह जाते। यह सब पक्षपात कुंती के मन को दुख देने वाला था। अतएव उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि यह स्नेह का बंधन विच्छिन्न हो जाए। शुद्ध भक्त अपने परिवार के सीमित स्नेह के बंधन को काटकर समस्त विस्मृत आत्माओं के लिए अपनी भक्तिमय सेवा का विस्तार करता है। इसके जीवांत उदाहरण छठ गोस्वामी हैं, जिन्होंने भगवान श्री चैतन्य के पथ का अनुसरण किया। वे सभी अत्यंत प्रबुद्ध एवं सुसंस्कृत धनी सुवर्ण जातियों के थे, लेकिन जनसाधारण के कल्याण के लिए वे अपने अपने विश्रामदायक घरों को त्याग कर सन्यासी बन गए। समस्त पारिवारिक स्नेह को काटने का अर्थ है कार्य क्षेत्र को विस्तृत करना। ऐसा किए बिना कोई न तो ब्राह्मण बनने के योग्य हो सकता है, न राजा, न जनता का नेता, न भगवत भक्त। श्री भगवान के आदर्श राजा के रूप में इसका दृष्टांत प्रस्तुत किया है। श्री रामचंद्र ने आदर्श राजा के गुणों को प्रकट करने हेतु अपनी प्रिय पत्नी से स्नेह का बंधन छिन्न कर लिया था। ब्राह्मण भक्त राजा या जननेता को अपने अपने कर्तव्य पालन में उदार होना चाहिए। श्रीमती कुंती देवी इस तथ्य से अवगत थीं और अबला होने के कारण उन्होंने पारिवारिक स्नेह के बंधन से मुक्त होने की प्रार्थना की। श्री भगवान को विश्वेश या विश्वात्मा कहकर संबोधित किया गया है, जो पारिवारिक प्रेम की कठिन ग्रंथि को काटने में उनकी सर्वशक्तिमयी क्षमता को बताने वाला है। इसीलिए कभी कभी ऐसा अनुभव किया जाता है कि निर्बल भक्त के प्रति विशेष स्नेह के कारण श्री भगवान अपनी अपार शक्ति द्वारा नियोजित परिस्थितियों द्वारा पारिवारिक स्नेह को काट देते हैं। ऐसा करके वे भक्त को अपने ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित बनाकर उसके भगवत धाम वापस जाने का मार्ग साफ कर देते हैं। हे मधुपति, जिस प्रकार गंगा नदी बिना किसी व्यवधान के सदैव समुद्र की ओर बहती है, उसी प्रकार मेरा आकर्षण अन्य किसी ओर ना बंटकर आपकी ओर निरंतर बना रहे। शुद्ध भक्ति में सेवा की पूर्णता तभी प्राप्त होती है जब संपूर्ण ध्यान श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा की ओर लगा रहता है। अन्य समस्त स्नेह बंधनों को काटने का अर्थ किसी दूसरे से स्नेह जैसे सूक्ष्म भावों का पूर्ण निषेध नहीं होता। ऐसा संभव नहीं है। चाहे कोई भी जीव क्यों ना हो, उसमें दूसरों के प्रति स्नेह की भावना होती ही है, क्योंकि यह जीवन का एक लक्षण है। इच्छा, क्रोध, लोभ, आकर्षण आदि जैसे जीवन के लक्षणों को विनष्ट नहीं किया जा सकता, केवल इसके लक्ष्य को बदलना होता है। इच्छा को कभी नकारा नहीं जा सकता,
लेकिन भक्ति योग में इच्छा को इंद्रिय तृप्ति के स्थान पर श्री भगवान की सेवा में लगाना होता है। परिवार, समाज, देश इत्यादि के प्रति तथा कथित स्नेह इंद्रिय तृप्ति की विभिन्न अवस्थाओं के सिवा अन्य कुछ नहीं है। जब इस इच्छा को श्री भगवान की संस्तुति के हेतु बदल दिया जाता है, तब यह भक्ति कहलाती है। श्रीमद् भागवत गीता में हम देख सकते हैं कि अर्जुन अपनी स्वयं की इच्छाओं की तुष्टि के लिए ही अपने भाइयों तथा संबंधियों से नहीं लड़ना चाह रहा था, लेकिन जब उसने श्री भगवान का संदेश अर्थात श्रीमद् भागवत गीता सुनी, तो उसने अपना निर्णय बदल दिया और श्री भगवान की सेवा की ओर। ऐसा करने को के कारण वह श्री भगवान का विख्यात भक्त बन गया, क्योंकि समस्त शास्त्रों में घोषित किया गया है कि अर्जुन ने श्री भगवान से सख्य भाव में भक्ति में सेवा द्वारा आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की। युद्ध हो रहा था, मित्रता भी चल रही थी, वहां पर अर्जुन भी था तथा भगवान श्री कृष्ण भी वहीं पर थे, लेकिन भक्ति में सेवा के कारण अर्जुन सर्वथा भिन्न व्यक्ति बन गया। अतएव कुंती की प्रार्थनाएं भी कार्यों में वैसे ही परिवर्तन का संकेत करती हैं। श्रीमती कुंती विचलित हुए बिना श्री भगवान की सेवा करना चाह रही थीं और यही उनकी प्रार्थना थी। यह अनन्य भक्ति ही जीवन का परम लक्ष्य है। सामान्य रूप से हमारा ध्यान ऐसी वस्तु की सेवा की ओर विचलित हो जाता है जो ईश्वर से भिन्न होती है अथवा श्री भगवान की योजना में नहीं होती। जब यह योजना श्री भगवान की सेवा में बदल जाती है, अर्थात जब श्री भगवान की सेवा से इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं, तब यह सेवा शुद्ध अनन्य भक्ति कहलाती है। श्रीमती कुंती देवी को इसी पूर्णता की कामना थी और वे श्री भगवान से इसी के लिए प्रार्थना कर रही थीं। पांडवों तथा विष्णुओं के प्रति उनका स्नेह भक्ति की परिधि से बाहर नहीं है, क्योंकि श्री भगवान की सेवा तथा भक्तों की सेवा अभिन्न है। कभी कभी भक्त की सेवा श्री भगवान की सेवा से भी बढ़कर होती है, लेकिन यहाँ पर पांडवों तथा विष्णुओं के प्रति कुंती देवी का स्नेह पारिवारिक संबंध के कारण था। भौतिक संबंध के प्रसंग में स्नेह का यह बंधन माया का संबंध होता है, क्योंकि शरीर अथवा मन के संबंध बहिरंगी शक्ति के प्रभाव के कारण होता है। परमात्मा के प्रति स्थापित किए जाने पर ही आत्मा के संबंध यथार्थ संबंध होते हैं। कुंती देवी द्वारा पारिवारिक संबंध छिन्न करने का अभिप्राय यह था कि वे रक्त के संबंध को छिन्न करना चाह रही थीं। यह रक्त संबंध भावबंधन का कारण है, लेकिन आत्मा का संबंध स्वतंत्रता का कारण है। आत्मा से आत्मा का यह संबंध परमात्मा के साथ संबंध के माध्यम से स्थापित किया जा सकता है। अंधेरे में देखना कोई देखना नहीं है, लेकिन सूर्य प्रकाश में देखने का अर्थ है सूर्य को देखना तथा इसके अलावा वह सब कुछ भी देखना जो अंधकार में अनदेखा रह गया था। यही भक्ति योग का मार्ग है। अतः हे श्री कृष्ण, हे अर्जुन के सखा, हे विष्णु कुल के प्रमुख, आप इन समस्त राजनीतिक दलों के विध्वंसक हैं जो इस धरा पर उपद्रव फैलाने वाले हैं। आपका शौर्य कभी क्षीण नहीं होता। आप दिव्य धाम के स्वामी हैं और आप गायों, ब्राह्मणों तथा भक्तों के कष्टों को दूर करने हेतु अवतरित होते हैं। आप समस्त योग शक्तियों के स्वामी हैं और आप समस्त ब्रह्मांड के गुरु हैं। आप सर्वशक्तिमान श्री भगवान हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। यहाँ पर श्रीमती कुंती देवी ने परम भगवान श्री कृष्ण का सार प्रस्तुत किया है। सर्वशक्तिमान श्री भगवान का अपना नित्य दिव्य धाम है, जहाँ वे सुरभि गायों के पालन में व्यस्त रहते हैं। वहाँ सैकड़ों हजारों लक्ष्मियाँ उनकी सेवा में लगी रहती हैं। वे इस भौतिक जगत में अपने भक्तों को उबारने तथा राजनीतिक दलों के उपद्रवकारी तत्वों एवं उपद्रवकारी शासकों को विनष्ट करने हेतु अवतरित होते हैं। वे अपनी असीम शक्तियों से सृजन, पालन तथा संहार करते हैं, फिर भी वे सदैव शौर्य से पूर्ण रहते हैं और उनकी शक्ति कभी क्षीण नहीं होती। वे गायों, ब्राह्मणों तथा
भगवत भक्तों पर विशेष ध्यान देते हैं, क्योंकि जीवों के सामान कल्याण के लिए ये महत्वपूर्ण कारक है। इस प्रकार श्री भगवान अपने महिमा गान के लिए चुने हुए शब्दों में कुंती देवी द्वारा की गई प्रार्थना सुनकर मंद मंद मुस्कुराए। यह मुस्कान उनकी योग शक्ति के समान ही मोहक थी। हरे कृष्णा। हमेशा श्री कृष्ण लीला सुनिए और खुश रहिए। हरि हरि बोल।